सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। फिर से मिले लालटेन और तीर, बीजेपी का हुआ खेला गंभीर। मेरी शुभकामना है पलटू राम जी के लिए। बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा। 5 साल बाद चाचा भतीजा एक साथ, कब तक मिले रहेंगे दोनों के हाथ? सुशासन बाबू का यू टर्न, 2024 के बाद फिर बदलेगा समीकरण। नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बजे हैं और एजेंडा इंडिया का लेकर मैं प्रीति दहिया आपके सामने हाजिर हूं। आज पूरा दिन इंडिया के एजेंडा पर छाई रही है बिहार की सियासत से जुड़ी तमाम खबरें और इस बुलेटिन की शुरुआत भी हम कर रहे हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। नई सरकार बनाने पर नीतीश कुमार का बयान आया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि 7 दलों के गठबंधन से बनेगी बिहार की नई सरकार। उनके नेतृत्व में 7 पार्टियां इस महागठबंधन में साथ आ रही हैं और जो उनका अलायंस टूटा एनडीए से, उस पर नीतीश ने कहा है कि पूरी पार्टी एनडीए छोड़ने पर एकजुट थी। यानी कि जेडीयू का ये यूनाइटेड फैसला था कि अब एनडीए को छोड़ने का समय आ गया है। साथ ही ये भी कहा नीतीश कुमार ने कि सांप्रदायिक सद्भाव सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त देश की। और जब उनसे पीएम उम्मीदवार बनने का सवाल पूछा गया कि क्या 2024 में वो पीएम उम्मीदवार होंगे, तो उस सवाल को टाल गए नीतीश कुमार, उस पर कुछ नहीं बोले। आज एक साथ इनके पास 5 पार्टियों की मीटिंग, एक साथ सब लोग थे और जैसे ही हमने वहां त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए, सब लोगों ने एक साथ और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ। आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों ने जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके। बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार हो सकते हैं महागठबंधन में। और नई सरकार के दावे को लेकर तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा। बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है। जी ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे। विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ
जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता। भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है ना डरने वाले हैं। जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। तो उसने तो आप क्या पुराने की लिस्ट में भूल गए? मुख्यमंत्री जी को धराए। अरे भाई हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बगजत होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। तो नीतीश कुमार ने एनडीए से गठबंधन तोड़कर अब महागठबंधन का हाथ थामा है। आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर नई सरकार बनाएंगे। इस वक्त बीजेपी के खेमे में क्या हो रहा है? बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है बिहार में, और इस वक्त जो अपडेट आ रही है पटना से वो ये है कि ये बैठक चल रही है बीजेपी की कोर कमेटी की, और यहां पर जो सियासी उठापटक देखने को मिल रही है बिहार में, उस पर इस बैठक में मंथन होगा। तमाम बड़े नेता, कुछ नेता दिल्ली से भी तलब किए गए पटना, और इस बैठक में शामिल हैं। जेडीयू के साथ बीजेपी का जो ये गठबंधन टूटा है, आने वाले समय में इसका क्या असर होगा और किस तरह से बीजेपी अब इस झटके से उभरेगी, क्या उनकी आगे की रणनीति होगी? ज्यादा जानकारी के लिए रवि त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। रवि, इस वक्त क्या अपडेट आ रही है कोर कमेटी की मीटिंग से? देखिए, कोर कमेटी की बैठक चल रही है और बीजेपी अब अपनी रणनीति बनाएगी। ये खबर मिल रही है सोर्सेज के हवाले से कि बीजेपी अब अपनी ताकत को मजबूत करेगी, अपने आप को मजबूत करेगी, इस सरकार को गिराने की कोशिश में नहीं लगेगी। बीजेपी को बिहार में अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। देखिए, 15 साल 17 साल सरकार रही, बावजूद इसके बीजेपी का नेता कोई खड़ा नहीं हो पाया, कोई लीडरशिप खड़ा नहीं हो पाया, और ये बीजेपी के लिए सबसे परेशानी की वजह है कि बीजेपी को एक ओबीसी लीडर खड़ा करना है या कोई और लीडर खड़ा करना है जिसके साथ वोट बैंक जुड़े। नीतीश कुमार ने अपने आप को लीडर बनाया है, तेजस्वी यादव के पास एक वोट बैंक है, यादव और मुसलमान का, उसके साथ उन्होंने अपने आप को नेता बनाया है। लेकिन बीजेपी के नेता की बात की जाती है कि एक कोई नेता का नाम लीजिए जिसकी पैन बिहार में पकड़ हो और पूरी बिहार के नेता लोग, जनता उसको मानती हो, उसके साथ चलती हो, ऐसा कोई नेता नहीं बन पाया आज तक। तो कोशिश बीजेपी की होगी रणनीति के तहत कि किस तरह से विपक्ष के रोल में नीतीश कुमार और सरकार को घेरा जाए, पहला चीज। दूसरी चीज कि अपने आप को कैसे खड़ा किया जाए, अपने लीडरशिप को कैसे डेवलप किया जाए, कि लीडरशिप अगर नहीं डेवलप करेंगे तो फिर आपकी यही हालत रही। आज से 5 साल बाद, चाहे 3 साल बाद जब चुनाव होगा बिहार में, तो आपके पास वही संकट रहेगा कि आपको नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, आपके पास यहाँ लीडरशिप नहीं होगा। तो बीजेपी को अपना लीडरशिप यहाँ खड़ा करना है, उसके लिए बैठक में मंथन होगा। साथ साथ विपक्ष के रोल में बीजेपी अब किन मुद्दों के आधार पर नीतीश कुमार को घेरेगी, किन मुद्दों के आधार पर तेजस्वी यादव को घेरेगी, क्योंकि महागठबंधन की सरकार होगी। कैसी भूमिका रहेगी अब बीजेपी की, इस बात पर मंथन के साथ साथ 2024 के लिए भी प्लानिंग और रणनीति सामने रखने वाली है बीजेपी इस कोर कमेटी की बैठक के बाद। एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार के सियासी हलचल पर अखिलेश यादव का भी एक बयान आया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ये अच्छी शुरुआत है और दूसरे राज्यों में भी इसी तरह से पार्टी और जनता बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे। बीजेपी ने अंग्रेजों से सीखा है डिवाइड एंड रूल, पहले धर्म में लड़ा दो, जाति में लड़ा दो। बिहार ने जो सबक सिखाया है, बीजेपी अब ऐसा नहीं करेगी। एक अच्छी शुरुआत है जहां दल इकट्ठे हो रहे हैं और दल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहे हैं। लेकिन मुझे देश की जनता से अपील है, इस समय जब आज भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहे हैं हम सब, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी नारा दिया था, इस देश से अंग्रेज भाग गए। आज के दिन देश की जनता तय करे कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और देश के दूसरे राज्यों में भी हो सकता है जो रीजनल पार्टीज हैं वो इस फॉर्मूले को आगे चलकर फॉलो करें। जिस तरह से 7 दल साथ आए हैं बिहार में और महागठबंधन की सरकार अब बनाएंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, बाकी पार्टियां क्या कुछ सीखेंगी इससे, दूसरे राज्यों में क्या ये मॉडल आ सकता है आने वाले समय में, और क्या इसी चिंता में आज बीजेपी अपना जो है मंथन कर रही है। पटना में कोर कमेटी की मीटिंग भी हो रही है। रवि त्रिपाठी के पास एक बार फिर से चलते हैं, जो पटना से लगातार सुबह से आज इस सियासी हलचल पर रिपोर्ट कर रहे हैं। रवि, ये जो अखिलेश यादव की ऑप्टिमिज्म है, ये जो सोच रहे हैं कि दूसरे राज्य भी इस मॉडल को फॉलो कर पाएंगे, क्या ये सही सोच है, ऐसा हो सकेगा?
देखिए बिल्कुल ये कोशिश करनी पड़ेगी, विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी आप बीजेपी को घेर पाएंगे। बीजेपी जिस तरह से ताकतवर हो गई है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बाकी राज्यों में, उस ताकत को कम करने के लिए और रोकने के लिए आप सबको एक होना पड़ेगा। अदरवाइज बीजेपी डिवाइड करती है, कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों को अपने साथ लेती है और जो मेजर पार्टियां होती हैं उनको अलग थलग करती है। आप देखिए हर राज्य में बीजेपी की एक नई रणनीति हुई है कि जो कम्युनिटी वहाँ की है उसको अलग थलग करना। जैसे यहाँ यादव को, उत्तर प्रदेश में यादवों को यादव प्लस मुस्लिम का गठबंधन, यहाँ यादव प्लस मुस्लिम का गठबंधन, हरियाणा में जाटों को, महाराष्ट्र में मराठों को, तो ये अलग थलग करके एक अपनी राजनीति बीजेपी जो करती है। ऐसी स्थिति में अगर विपक्षी दल एक नहीं होंगे, और एक उदाहरण है आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि जब जब भी मजबूत सरकारें देश में हुई है, चाहे इंदिरा गांधी के ज़माने की हो या फिर राजीव गांधी के ज़माने की हो, उसमें पूरा विपक्ष एक हुआ है, लेफ्ट राइट तक एक हो गया है। मतलब बीजेपी और लेफ्ट पार्टी भी एक हो गया। 89 में वीपी सिंह के साथ राजीव गांधी के खिलाफ लड़े थे, तब राजीव गांधी की सत्ता गई थी। इंदिरा गांधी की सत्ता जब गई थी उस समय सारे विपक्षी दल एक साथ हो गए। सारे विपक्षी दल जनता पार्टी के नाम पर, बीजेपी ने अपने आप को उस समय जनसंघ ने मर्ज कर लिया था अपने आप को उस पार्टी के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक होना पड़ता है अगर बड़े आदमी के साथ लड़ना है तो। लेकिन इसका मैसेज ये है कि सब पार्टियां अलग अलग एक जगह होंगी। हर पार्टी, कांग्रेस चाहेगी कि सबको एक जगह किया जाए, कांग्रेस को अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, कांग्रेस को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा नेशनल लेवल पे, और रीजनल लेवल पे रीजनल लेवल जो पार्टियां हैं उनके साथ कांग्रेस को गठबंधन अलायंस करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये मामला होगा घेरने का। लेकिन जहां तक आप पहले सवाल में कह रहे थे कि बीजेपी लोकसभा की रणनीति भी बनाएगी, अब 2024 बड़ी चुनौती है बिहार में बीजेपी के लिए, क्योंकि 7 दल एक तरफ हो गए हैं, बीजेपी अलग थलग हो गई है। वैसी स्थिति में यहाँ ओबीसी वोट बैंक में कैसे आपको घुसना है, सब जानते हैं, जितने भी राजनीति के जानकार है वो सब जानते हैं कि असेंबली इलेक्शन अलग खेल होता है, जब लोकसभा के लिए चुनाव होता है तो वो बिल्कुल ही अलग मैदान है। और वहां पर मोदी की टक्कर के लिए विपक्ष सबसे पहले तो एक चेहरा ढूंढे और उस चेहरे पर यूनाइटेड खड़ा हो। नीतीश कुमार क्या वो चेहरा है आने वाले समय में? जितना भी रेनबो अलायंस ये बना ले, क्या टीएमसी से लेकर और साउथ की जो टीआरएस की पार्टीज हैं उन सब में एक सहमति बना पाएंगे नीतीश कुमार? ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, इसके लिए तैयार है? नहीं, खाली नीतीश कुमार को ये काम नहीं करना पड़ेगा। नीतीश कुमार के साथ साथ लालू यादव इस काम में लगेंगे, कांग्रेस पार्टी इस काम में लगेगी। आपको एक फेस चुनना होता है जो रिलायबल फेस होता है। जैसे मोरारजी देसाई को उस समय चुना गया, जैसे बीपी सिंह को चुना गया, कांग्रेस से निकल के आए वैसे चुना गया। अन्ना हजारे जैसे आंदोलन करके केजरीवाल ने कहीं एक रिलायबल फेस चाहिए जिसकी छवि ठीक हो। तो आज की डेट में जैसे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी जिस तरह से घेरती है, तो शरद पवार करप्ट दिखते हैं, लालू यादव करप्ट दिखते हैं, मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग करप्ट दिखते हैं, बाकी पार्टियों के नेता करप्ट दिखते हैं। कांग्रेस पार्टी को करप्ट साबित कर पाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को करप्ट साबित करना मुश्किल होगा। एक छवि उनकी अभी तक की जो है कि ईमानदार नेता की छवि है, भले पलटू वाली छवि उनकी बन गई है कि राजनीतिक में दल बदल करते हैं, चाहे पलट के किसी पार्टी के साथ जा सकते हैं, लेकिन एक ईमानदार छवि की नेता की छवि है, एक रिलायबल एक एक्सपीरियंस नेता की उनकी छवि है। और इस छवि को लेकर अगर सभी पार्टियां आगे बढ़ती है, देखिए ममता बनर्जी के साथ दिक्कत है कि ममता बनर्जी बंगाल से आगे निकलती हैं तो उनके लिए मुश्किल शुरू हो जाती है। केजरीवाल एक बड़े नेता हैं, केजरीवाल जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली और पंजाब की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक सीनियर नेता है और साथ साथ कांग्रेस पार्टी से जो उनका तारतम्य है, क्योंकि सोनिया गांधी इस एपिसोड में लगी है और 2015 में जब चुनाव हुआ था उसके बाद भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं पीएम प्रोजेक्ट करने की बात हो रही थी। तो हो सकता है कांग्रेस ने एक प्लान बनाया हो, पूरे देश भर का प्लान, और कई पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहती हैं यूपीए में, उनको तैयार करके नीतीश कुमार को आगे लाया जा सकता है। विपक्ष के तमाम नेता, विपक्ष के तमाम दल एक साथ मिलकर और किस चेहरे पर सहमति होगी 2024 के लिए, वो फिलहाल थोड़ा दूर है। बीजेपी आज से ही काम में लग गई है, रणनीति तैयार कर रही है। पटना में कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है जहां से रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। एक बार रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, इस मीटिंग के लिए क्या केंद्र से भी कुछ नेता आए हैं यहां आज पटना इसमें हिस्सा लेने के लिए, और किस तरह का मैसेज है सेंट्रल लीडरशिप से आज के इस क्राइसिस को देखते हुए, कैसे संभाले बीजेपी को बिहार में? देखिए, बिल्कुल उसी आधार को आप फिर अपना आधार मानते हुए आपकी अंतरात्मा की आवाज कहाँ गई आज, ये सवाल उनसे उठता है। सर, तेजस्वी ने कहा है कि किस तरह से हिंदी हार्टलैंड से बीजेपी खत्म हो रही है, उनका गठबंधन खत्म हो रहा है जिससे था। देखिए, तेजस्वी जी अभी वो बहुत उत्सुकता है, उनको लगता है कि वो सरकार में भाग बनेंगे, लेकिन वहम है। मैं समझ सकता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शाख बढ़ रही है, लोगों की आस्था भारतीय जनता पार्टी में है, तो स्वाभाविक तौर से भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर हर जगह खड़ा हो रही है। लेकिन इसमें अगर आज नीतीश कुमार छोड़ के गए तो हमने कोई उनसे अपना समर्थन वापस नहीं लिया, उन्होंने अपने आप ये निर्णय लिया। तो ये प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि अपने स्वार्थ, अपने लाभ, अपनी राजनीति के लिए वो ऐसा निर्णय लेते हैं, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टियां हों।
तो अपने स्वार्थ से नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है कि एनडीए का साथ छोड़े और महागठबंधन का दामन पकड़े। रजनीश, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बीच में राजीव प्रताप रूडी का रिएक्शन आ रहा था तो हमें वो रिएक्शन लेना पड़ा। आप क्या बता रहे थे कि कोर कमेटी में कौन कौन है आज? देखिए, कोर कमेटी में 20 सदस्य हैं और सभी के सभी 20 सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जमाने बाद ऐसी स्थिति बनी है कि सभी 20 सदस्य उपस्थित हैं। और दिल्ली से आनन फानन में जो यहाँ पे तमाम सारे लोग थे कोर कमेटी के, राधा मोहन सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, अश्वनी चौबे, गिरिराज सिंह, ये तमाम लोग जो है यहाँ पे उपस्थित हुए। इसके अलावा जो यहाँ सदस्य थे, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं और तमाम सारे जो सदस्य हैं कोर कमेटी के। कोर कमेटी जो है सबसे बड़ी कमेटी है जो कि नीति निर्धारण करती है, निर्णय लेती है और जो बदले हुए हालात है, राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर यहाँ पे मैराथन चर्चा जो है वो चल रही है। और 5 बजे से जो कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई है वो अब भी चल रही है। और न सिर्फ कोर कमेटी में आगे की दिशा दशा को लेकर, पार्टी की रणनीति को लेकर, बदले हुए हालात को लेकर चर्चा हो रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ आरोप लगाए हैं उसके भी वीडियो और उसकी जो बातें जो है वो कोर कमेटी में सुनी गई है। और उसके बाद एक प्लान जो है वो तय किया गया कि किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्या कुछ बातें रखनी है। तो इन तमाम बातों के बीच में कोर कमेटी की बैठक अभी भी चल रही है और बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में बिहार में जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसको लेकर बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है। आरजेडी के साथ आरजेडी ने जिस शब्द का उनके लिए प्रयोग किया था यही तेजस्वी, मैं कह भी नहीं सकता कि पलटू राम। और फिर वो आज महत्वाकांक्षा जागा है देश का प्रधानमंत्री बनने का, और वो एनडीए में जगह नहीं बल्कि देश में भी उनके लिए जगह नहीं है। ये बिहार की जनता ही उनको फिर से सबक सिखाएगी, प्रधानमंत्री तो दूर। और इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे? उनमें हिम्मत है, वो बताएं कि उनको कौन तोड़ेगा। वो तो पूरे बिहार की राजनीति के तोड़ने वालों में माहिर हो गए। अरे आखिर वो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जब बनना है तो वो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएंगे, प्रधानमंत्री जीवन में कभी नहीं बनेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने पर कह रहे हैं कि अपनी पर्सनल एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा है और अब जो उनकी प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है, एस्पिरेशंस है, महत्वाकांक्षा है, वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। किस तरह से पलटे हैं नीतीश कुमार, आज उससे बीजेपी आहत है। लगातार उसी तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है। लेकिन वहीं अगर जेडीयू खेमे की बात की जाए तो नीतीश कुमार ने भी कहा कि एक तरह से अपमानित महसूस कर रही थी जेडीयू खुद को इस गठबंधन में, और कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें अंदर से तोड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी। इसीलिए बीजेपी के साथ रहना जेडीयू का मुश्किल हो गया था। खैर, अब महागठबंधन की सरकार का नेतृत्व करेंगे नीतीश कुमार। आगे की रणनीति हर पार्टी की क्या होगी, इस पर लगातार हमारी कवरेज बनी रहेगी।